में आओ, मेरे गर्भ में आकर तुम जन्म लो। और तुम ऐसा तब कर पाओगे जब तुम उस परमात्मा को प्रकट कर लोगे और उनसे वरदान प्राप्त कर लोगे, क्योंकि ऐसा तभी संभव है। सुरुचि ने सोचा कि ये छोटा बालक है, ये क्या तपस्या कर पाएगा, क्या भगवान को प्राप्त कर पाएगा, ना ये भगवान को प्राप्त कर सकता है और ना ऐसा वर प्राप्त कर सकता और ना ही इस सिंहासन को प्राप्त कर सकता। उसने तो इस विचार से ऐसे ही कह दिया, गंभीरता में बात नहीं कही, ऐसे ही कह दिया जैसे किसी बालक को बहका दिया हो। कहने लगी कि मेरे गर्भ से जन्म लो। ध्रुव जी महाराज रोते रोते वहां से चले गए, माता सुनीति के अंक में जाकर छिप गए। और सुनीति माता को जब सारी बात बताई तो सुनीति को बहुत दुख हुआ कि राजा ने उनके पुत्र को स्वीकार नहीं किया। दुख की बात थी, भीतर क्रोध तो बहुत था सुनीति के, लेकिन वो कह कुछ ना सकी, अपनी उस सौत के वचनों के प्रति कोई बात ना कह सकी और अपने पुत्र को ही एक लंबी सी श्वास ली, धीरज धारण किया और अपने पुत्र को ही समझाने लगी। दीर्घम श्वसंतिम ब्रजीनास्थपार मपश्यन्ति बालक माहम बालः। अपने बालक को गोदी में लेकर कहने लगी, मां मंगलम तात। हे तात, कोई हमारे प्रति भला बुरा बोले, कोई हमें कुछ कहे कटुवाणी में, तो हमें उसे पलटकर वैसा जवाब नहीं देना चाहिए, ये सज्जनों का काम नहीं है। मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत् पर दुख तात। हे तात, दूसरे को पलटकर जवाब देना दुख का सृजन करना है। तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं, कह दिया तो उसने कह दिया। और फिर कह दिया तो क्या गलत कह दिया? सुरुचि ने अगर कह दिया तुमको कि जाओ तुम जंगल में तपस्या करो, भगवान की आराधना, तुम्हें एक अच्छे काम के लिए ही तो लगाया है, कोई बुरे स्थान पर तो नहीं भेजा। इसलिए तुम्हारी सुरुचि माता ने सत्य ही कहा है। सत्यम सुरुच्या भी हतम भवान में, सत्य ही तो कहा सुरुचि ने। यद दुर्भगाया, उसने ये कहा कि तुम्हारी माता दुर्भाग्यशाली है, तो सही तो कहा। मेरे जैसी कौन दुर्भागा होगी कि जो पति के रहते हुए भी वन में निवास कर रही है, और वन में रहकर मैंने तुम्हारा पालन किया। तुम तो दासी के पुत्र हो, तुम्हें राज सिंहासन कैसे मिल सकता है? उसने उचित ही बात कही है। अब तुम एक काम करो, यदि तुम्हारी छोटी मां सुरुचि ने ऐसा कहा है तो तुम जाकर वही कार्य करो। सुनीति ने आदेश दे दिया। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माता के आदेश को वेद के मंत्र के समान मानते हैं और प्रणाम करके वे चल दिए। आदेश क्या दिया था मां सुनीति ने कि आराधयो अधोक्षज पाद पद्मम, जो अक्षय पद को देने वाले परमात्मा श्री हरि हैं, तुम उनकी आराधना में लग जाओ, वही तुम्हारे साथ न्याय कर सकते हैं। यदि तुम चाहते हो ऐसा कि तुम्हें वह सिंहासन मिले तो परमात्मा निर्णय कर सकते हैं। मां की आज्ञा प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज वन की ओर चल दिए, गहन वन की ओर चल दिए। इधर देवर्षि नारद को जब यह ज्ञात हुआ कि क्षत्रिय बालक 5 वर्ष का वन में तप करने जा रहा है, तो देवर्षि नारद वन में आ गए और आकर उस बालक से बात करने लगे। पहले तो प्रणाम किया ध्रुव जी ने नारद जी को,
और नारद जी ने पूछ दिया कि भैया तुम ये घने वन में क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? आहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगममृष्यता मानभंगममृष्यता। अहो तेज क्षत्रियाणाम, अरे क्षत्रिय बालक तुम्हारे मस्तक पर तो बड़ा तेज है, परंतु ये तेज ये क्रोध किस लिए है? मान भंग ममृष्यताम, छोटी माँ ने तुम्हारा अपमान कर दिया है, इसलिए तुम वन में आ गए हो, इसलिए तुम भगवान का भजन करने आए हो। अरे सुनो क्षत्रिय बालक, छोटे बालकों को मान अपमान पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटे छोटे बालकों को मान अपमान क्या, वह छोटा सा नन्हा सा बालक कोई एक चांटा भी मार दे तो थोड़ी देर तो वो नजर में रखेगा कि इसने मुझे मारा, लेकिन कुछ देर बाद ही उसी की गोदी में खेलता मिलेगा। जरा सा कोई खाने की सामग्री दे दे वो खुश। तो नारद बाबा कहते तुम बालक हो और बालक को ज्यादा मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम घर लौट जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अनेक प्रकार से नारद जी उनकी भक्ति की परीक्षा लेने लगे और समझाने लगे कि वन में कितने कष्ट हैं, हिंसक जीव हैं, गर्मी का ताप है, सर्दियों की ठंडक है, किसी भी प्रकार से वहाँ जीवन सुलभ नहीं है। अकेले तुम जाओ, लौट जाओ अपने घर में। बहुत प्रलोभन दिया, डराया भी, धमकाया भी। पर श्री ध्रुव जी महाराज देखिए क्या उत्तर देते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि यथापि में विनितस्य, मैं विनती करता हूं आपके सामने कि एक तो मैं क्षत्रिय बालक, और क्षत्रिय बालक जो होते हैं वो एक बार कोई संकल्प कर लें, प्रतिज्ञा कर लें, वे उसे छोड़ते नहीं, ये मेरे स्वभाव में है। रही बात आपके ज्ञान की, आपकी नीति की, अनीति की, तो ये बातें मेरे हृदय में इसलिए नहीं बैठ सकती हैं कि इस समय मैं अपनी छोटी माँ के वचनों से छिदा हुआ हूं, मेरा हृदय छिन्न भिन्न हो चुका है, इसलिए आपकी बातें हृदय में नहीं रुक सकती। अब आप एक कार्य कीजिए, या तो मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग और स्थान बताइए कि मैं कहां जान को पाऊं, क्योंकि आप संत हैं और संत का यही कर्तव्य है। नारद जी ने जब देखा कि बालक दृढ़ निश्चयी है, ये मानेगा नहीं, तब देवर्षि नारद जी ने वो सारी क्रिया बताई और कहा कि मैं एक मंत्र तुमको दे रहा हूं, और मंत्र देने के पश्चात मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा, क्योंकि जीवन में बिना गुरु के तुम परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। जीवन में गुरु वो आधारशिला है जिसके आधार से, जिसके आश्रय से हम गोविंद तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह मंत्र दे रहा हूं, और कान में ध्रुव जी के वो मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 3 बार बोला ये मंत्र, और श्री ध्रुव जी को नियम बताया और मधुवन की ओर अर्थात ब्रज की भूमि की ओर भेजा। यमुना के तट पर भेजा देवर्षि नारद जी ने, कहा कि यमुना तट पर ही तुम्हें रहकर भगवान का ये निरंतर मंत्र जाप करना है। नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास गए पुत्र को शिक्षा देकर। ध्रुव जी तो उस मंत्र को पाकर चले गए मन करने मथुरा वृंदावन प्रदेश में, और नारद जी पहुंच गए उत्तानपाद के पास और कहा राजन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया? तुम्हारा वो नन्हा सा बालक जंगल की घोर यातनाओं में, कष्टों में रह रहा है,
तुम्हारे अस्वीकार करने के कारण। उत्तानपाद को जब नारद जी ने फटकारा तब उसे अकल आई और उसे बड़ा दुख हुआ, उसे अपने बालक की चिंता होने लगी। तब नारद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जो गोविंद का स्मरण करते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे पुत्र की रक्षा स्वयं नारायण के हाथों में है।